नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान का इतिहास। और ये जो राजस्थान का इतिहास है ये भी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में। जैसे हमने कल पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि राजस्थान का इतिहास राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पत्रकारिता यानी जो समाचार पत्र थे उनकी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही थी और किस तरह से वो हमारी आज़ादी में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। और हमने जो पिछले जो प्रश्न पत्र थे जो आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाए गए हैं प्राध्यापक या व्याख्याता भर्ती के लिए, उनका संदर्भ देते हुए हमने उस वीडियो को पढ़ा था। उसी तरह से आज का हमारा जो अगला बिंदु है राजस्थान के इतिहास का, वो है प्रमुख सामाजिक एवं राजनैतिक संस्थाएं। यानी जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण स्थान निभाया था, उसी तरह से इन सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं ने भी बहुत ही प्रमुख अपनी भूमिका निभाई है। तो इसीलिए हमने आज का जो विषय चुना है वो है प्रमुख सामाजिक और राजनैतिक संस्थाएं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विषय से जो प्रश्न है वो कौन से ईयर में फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है, पहला जो हमारे जो 15 प्रश्न आते हैं उनमें पूछा गया था। तो ये मैंने आपके लिए आरपीएससी 2011 में जो स्कूल व्याख्याता भर्ती आयोजित की गई थी उसका ये पेपर है। यानी 2018 वाली भर्ती से पहले जीके का जो पेपर है वो एक ही हुआ करता था सभी विषयों के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको सिलेबस के समय भी बताया था और कल भी बताया था कि जो 2018 जो वैकेंसी थी उसमें जो जीके के प्रश्न पत्र हैं वो 3 ग्रुपों में आयोजित हुए थे। तो 2011 में जो एक ही पेपर था उसमें इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न था कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बिंदु तो उसने खुद नहीं दे दिया कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, अजमेर में। लेकिन ये पूछना चाहता है किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो जवाब था वो था विजय सिंह पथिक, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण जो स्थापना में योगदान रहा है वो रहा है विजय सिंह पथिक। तो इस तरह से इसीलिए इस टॉपिक को मैंने आज का जो हमारा वीडियो है इसमें शामिल किया है। अब हम देखते हैं कि 2013 में जो आरपीएससी द्वारा जो पेपर आयोजित किया गया था उसका जो पेपर है उसमें भी यही प्रश्न पूछा था। लेकिन इस प्रश्न की जो प्रकृति है वो अलग थी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। तो आप देख सकते हैं यानी प्रश्न को किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और लगातार 2 भर्तियों में उसी संस्था से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 2011 में उसने पूछा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, और 2013 में उसने पूछा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। तो इसका जो जवाब था वो था 2019। इसका जो डिटेल से जो विषय है वो हम अभी वीडियो में देखेंगे, लेकिन वीडियो से पहले मैं आपको इस तरह संदर्भ सहित पढ़ाऊँगा तो आपके अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको लगेगा कि हम तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो नोट्स हैं राष्ट्रीय आंदोलन में सामाजिक व राजनैतिक संगठनों की भूमिका, यानी जो संगठन है जो संस्थाएं हैं उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति है वो ये भी पूछ सकता है कि स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके द्वारा हुई थी। तो सबसे पहला जो संगठन है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। आपको नाम और सन और इनकी स्थापकों का नाम अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में आपको भी पता है कि जो सन है वो बहुत ही अधिक होती हैं। तो आपको यदि बार बार पढ़ने से याद होता है तो इसको 2-4 बार पढ़िए, या फिर आप कोई ट्रिक अपनाना चाहते हैं स्वयं की तो उस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब तक इतिहास को हम विस्तार से नहीं पढ़ लेते इतिहास हमारा कवर नहीं होता। ये कोई शॉर्ट में पढ़ने का विषय नहीं है। तो सबसे पहला है राजपूताना मध्य भारत सभा। इसकी जो स्थापना है वो होती है 1918 में। कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में
राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं द्वारा चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापना। यानी जो इसकी स्थापना है वो दिल्ली में की गई थी और जो कांग्रेस का जो दिल्ली अधिवेशन था उसी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो स्थापक थे वो कौन कौन से राज्य के कार्यकर्ता थे, तो इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसीलिए इस संगठन का नाम रखा गया है राजपूताना मध्य भारत सभा। क्यों? क्योंकि उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और मध्य प्रदेश को मध्य भारत के नाम से संबोधित किया जाता था। इसलिए न दो राज्यों के कार्यकर्ताओं को जो स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया राजपूताना मध्य भारत सभा। रियासतकालीन प्रथम राजनीतिक संगठन था और प्रथम अधिवेशन जो इसका हुआ, राजपूताना मध्य भारत सभा की बात कर रहे हैं, ऊपर कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन इस संगठन के बनने के बाद इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ तो महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में। तो प्रश्न आ सकता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जवाब हो जाएगा महामहोपाध्याय पंडित गिरधर शर्मा। इसी से संबंधित अगला बिंदु है, इसका जो अध्यक्ष है सेठ जमनालाल बजाज को और उपाध्यक्ष गणेश शंकर विद्यार्थी को बनाया गया। तो ऊपर जो अध्यक्ष था गिरधर शर्मा वो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन संगठन के अध्यक्ष की बात करें तो संगठन का जो अध्यक्ष है वो सेठ जमनालाल बजाज को बनाया गया और संगठन के जो उपाध्यक्ष रहे जो बनाए गए वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। सारे के सारे नाम आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में उतारना है और इनको पढ़ना है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको जो विषय है वो क्लियर करवाया जा रहा है। फालतू की जो विषय वस्तु है उसको मैं अलग करते करते और जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे ही यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ। राजस्थान केसरी इसी संस्था का साप्ताहिक पत्र था। कहीं कहीं पर उल्लेख है, लेकिन आगे भी हम पढ़ेंगे तो इस बिंदु का आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान केसरी जो है वो हमारे जो अगला जो संगठन है राजस्थान सेवा संघ उसका समाचार पत्र था, तो उसको आपको याद नहीं रखना है उस बिंदु के साथ। तो दूसरा हमारा जो राजनीतिक या सामाजिक जो संगठन है राष्ट्रीय आंदोलन में जिसकी भूमिका रही है तो वो है राजस्थान सेवा संघ। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1919 और आप देख चुके हैं कि 2011 और 2013 में इसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था लगातार 2 वर्षों तक। स्थापना वर्धा यानी महाराष्ट्र में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक के संयुक्त प्रयासों से। तो तीनों व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से इसकी स्थापना वर्धा में होती है और 1919 में होती है। और प्रश्न में पूछा था अजमेर, तो राजस्थान में इसकी बात करें तो राजस्थान में ये अजमेर से प्रारंभ होता है, यानी अजमेर में इसकी स्थापना होती है। क्योंकि आप देखे हैं कि हम जो कल समाचार पत्रों के संदर्भ में पढ़े थे तो राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था कल के विषय में वो भी पहले वर्धा में प्रकाशित होता है, फिर अजमेर से। तो कहने का मतलब है कि ये जो संगठन है ये भी इसकी स्थापना वर्धा में हुई थी, लेकिन इसका जो बाद में संचालन है वो अजमेर से हुआ था, यानी राजस्थान में इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी। तो इस तरह से संस्था के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था और इसके जो संपादक रहे हैं वो है विजय सिंह पथिक और सह संपादक रहे हैं राम नारायण चौधरी। आगे हम देखते हैं कि पूर्णतः राजस्थानी लोगों को समर्पित ये राजस्थान केसरी अखबार था और राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया, बेंगू किसान आंदोलन और सिरोही व उदयपुर में भील आंदोलन का मार्गदर्शन किया। और ये जो संगठन बनाया गया राजस्थान सेवा संघ, इसने 2 किसान जो प्रमुख राजस्थान के जो किसान आंदोलन रहे हैं जिनको हम पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन, दोनों का मार्गदर्शन किया। और 2 प्रमुख जो भील आंदोलन रहे हैं, सिरोही भील आंदोलन और उदयपुर भील आंदोलन, उसका भी इस राजस्थान सेवा संघ ने मार्गदर्शन किया। तीसरा हमारा है मारवाड़ सेवा संघ, यानी यहाँ संगठनों के बारे में हम पढ़ेंगे
हम बता ही चुके हैं। तो तीसरा है मारवाड़ संघ और इसकी स्थापना होती है 1920 में। स्थापना का जो श्रेय है, स्थापना करने वाले जो व्यक्तित्व है उनका नाम है चांदमल सुराणा के द्वारा, और ये भी आप देखेंगे तो एग्जामों में पूछा जाता है। तो प्रमुख है 1924 में जय नारायण व्यास ने पुनः जीवित किया, यानी ये कमज़ोर संगठन हो गया था, तो उस संगठन को दोबारा मजबूत करने का जो श्रेय है वो जय नारायण व्यास को जाता है। 1921 में मारवाड़ सेवा संघ को मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से जाना गया। तो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है वो इसी का नया रूप है, मारवाड़ सेवा संघ का। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मारवाड़ सेवा संघ आए तो भी आपको संस्थापक का जवाब चांदमल सुराणा ही देना है, और मारवाड़ हितकारिणी सभा के संपादक या संस्थापक पूछा जाए तो भी आपको चांदमल सुराणा ही बताना है। आप प्रीवियस पेपर और दूसरे एग्जामों के देखेंगे, फर्स्ट ग्रेड के तो मैंने देखे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न आए थे वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं, लेकिन दूसरे एग्जामों में मैंने देखा है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब था चांदमल सुराणा। तो दोनों के दोनों ही जो संस्थाएं हैं वो एक ही है, बाद में इसका नाम रखा गया था, तो संस्थापक एक ही रहेगा, चांदमल सुराणा। चौथा हमारा संगठन है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, और इसकी जो स्थापना है वो 1927 में होती है। दिसंबर 1927 को बॉम्बे में इसकी स्थापना होती है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें राजस्थानी जो व्यक्तित्व हैं जिनका राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा उनका संबंध रहा है। तो इसकी हम अध्यक्ष बात करें इसे लोक परिषद की, तो दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष रहे हैं विजय सिंह पथिक। राम नारायण चौधरी को राजपूताना और मध्य भारत के प्रांतीय सचिव बनाया गया। तो राजपूताना हम पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना है और मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य भारत के नाम से उसको संबोधित किया जाता था। तो उस प्रांत के इन दोनों प्रांतों का जो सचिव बनाया गया वो राम नारायण चौधरी को बनाया गया। पांचवा हमारा प्रमुख संगठन है राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1928। स्थापना अजमेर में और प्रथम अधिवेशन होता है 1931 में। स्थापना होती है 1928 और राजपूताना देसी परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है वो होता है 1931 और स्थापना होती है अजमेर में। और इसी समय से यानी 1931 से राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलनों की शुरुआत मानी जाती है। तो राजस्थान में हम प्रजामंडलों की जो शुरुआत है, प्रजामंडल आंदोलन भी हमारे सिलेबस में है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन है तो सारे के सारे जो आंदोलन हैं वो हैं, और इसकी जो शुरुआत होती है प्रजामंडल आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो भी राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन है उसी के समय मानी जाती है। अगला हमारा संगठन है मारवाड़ यूथ लीग और इसकी स्थापना होती है 1931। इसकी जो स्थापना का श्रेय है वो जय नारायण व्यास को जाता है और इसकी स्थापना होती है जोधपुर में, और ये जय नारायण व्यास के निवास स्थान पर ही इसकी स्थापना होती है। तो ये थे हमारे प्रमुख सामाजिक और राजनैतिक संगठन जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम और अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो रह गए हैं उनको हम सिर्फ नाम और कब उनकी स्थापना हुई, कहाँ हुई, किसके द्वारा हुई, सिर्फ इतना याद रखना है। तो इनमें सबसे पहली है संप सभा। इसकी स्थापना होती है 1883। कहाँ होती है? डूंगरपुर में, और इसके जो संस्थापक हैं वह है गुरु गोविंद गिरी। अगली है वागड़ सेवा मंदिर। स्थापना होती है 1935 और डूंगरपुर में। इसके जो संस्थापक हैं वह है माणिक्यलाल वर्मा। अगला है राजस्थान चरखा संघ। स्थापना होती है 1925। कहाँ होती है? अजमेर में, और इसके संस्थापक कौन हैं? जमनालाल बजाज। मैंने उन्हीं संगठनों को लिया है जिनसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संबंध है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उन्हीं से ये प्रश्न पूछा जाता है
और अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उसमें मैंने इन्हीं को लिया है। अगला हमारा संगठन है अभिनव भारत समिति। स्थापना होती है 1907। कहाँ होती है? जयपुर में। और किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी और केसरी सिंह बारहट। अगला संगठन है वर्धमान विद्यालय, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में। इसकी स्थापना होती है 1907। कहाँ होती है? जयपुर में। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं अर्जुन लाल सेठी। अगली है हाड़ौती सेवा संघ। स्थापना होती है 1925। कहाँ होती है? बूंदी में। और इसके जो संस्थापक हैं वो है पंडित नैनू राम शर्मा। हाड़ौती से जो अधिकांश जो सक्रिय व्यक्ति रहे हैं वो नैनू राम शर्मा ही रहे हैं। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना बूंदी में होती है और इसके जो संस्थापक हैं वो है पंडित नैनू राम शर्मा। अगला हमारा संगठन है ऊपर माल पंच बोर्ड। स्थापना होती है 1915। कहाँ होती है? बिजोलिया में। और इसके जो संस्थापक हैं वह है साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक। अगला है सस्ता साहित्य मंडल। इसकी स्थापना होती है 1925। कहाँ होती है? अजमेर में। और इसके जो संस्थापक हैं वो है हरि भाऊ उपाध्याय। अगला संगठन है वीर भारत सभा। स्थापना होती है 1910। कहाँ होती है? अजमेर में। संस्थापक हैं गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह। अगला है मित्र मंडल। स्थापना होती है बीकानेर। किसके द्वारा होती है? बाबू मुक्ता प्रसाद द्वारा। तो ये थे हमारे प्रमुख संस्थाएं, संगठन जिनका हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी के साथ कुछ महिला संस्थाएं भी हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन परीक्षा का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछ ले तो आपका प्रश्न गलत ना हो, तो ये 3 या 4 महिला संस्थाएं भी हैं। तो पहला है इनमें महिला आश्रम। नाम और आपको तारीख और संस्थापक और स्थान याद रखना है। महिला आश्रम स्थापना होती है 1944। कहाँ होती है? भीलवाड़ा में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे नारायणी देवी। अगला है राजस्थान महिला परिषद। स्थापना होती है 1947। कहाँ होती है? उदयपुर में, शांता त्रिवेदी द्वारा। महिला शिक्षा सदन 1958 अजमेर में। और संस्थापक हैं हरि भाऊ उपाध्याय और इसके सहयोगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में और हमारी आज़ादी में और लोगों को जागृत करने में, लोगों तक जन आंदोलन की जो आवाज़ है उसको पहुंचाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाचार पत्र हैं उन समाचार पत्रों को प्रसारित करने का, उनको संपादित करने का, उनको छापने का जो कार्य है वो इन्हीं संगठनों द्वारा, इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया गया था। तो ये आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? और मैंने वीडियो से पहले आपको 2 प्रश्नों का जो संदर्भ है वो देते हुए इस वीडियो की शुरुआत करी थी, जिसमें हमने देखा भी था कि 2011 में भी प्रश्न पूछा गया था इस टॉपिक से और 2013 में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ की तरह ही दूसरे संगठनों से भी यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आप अब कमज़ोर नहीं है, क्योंकि आपकी इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। वीडियो कैसा लगा? फीडबैक देने के लिए लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।